हेलो एवरीवन, मैं हूँ साक्षी और अब हम करने वाले हैं जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची है 2.5 के एग्जांपल्स। उसके पहले के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम करने वाले हैं। इससे पहले की जो भी आइडेंटिटीज़ थी वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ थी। होप आपने ये सब लर्न कर ली हो, क्योंकि हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ से बेस्ड सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, अगर वो एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लेते हैं तो 2.5 करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। आप फटाफट से 2.5 को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एट। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको आइडेंटिटी भी रिकॉल करवाती रहूँगी ताकि आप लिंक कर पाएँ। तो जो x+3 और x+3 इस तरीके से 2 बार आ जाता है, कोई भी टर्म 2 बार आ जाती है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर, राइट। हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। x+3 का हम इस तरीके से होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब इस तरीके से x+3 का होल स्क्वायर लिख देते तो अपनी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, यानी कि x+y का होल स्क्वायर, दैट इज़ x+y का होल स्क्वायर। एग्जामिनेशन में आपको आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। +y²। आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो आप लिखिए x+3 का होल स्क्वायर किसके इक्वलेंट हो जाएगा? x² + 2 इंटू x इंटू 3 + 3 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर y की जगह पे 3 लिखा हुआ है। तो x² + 6x + 9, दिस इज़ योर आंसर। अब बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें x दे रखा है और जो साथ वाली टर्म दे रखी है वो डिफरेंट दे रखी है। तो अगर अपने को यहाँ पे दोनों जगह माइनस का साइन होता तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते, जो कि x - y का होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर दोनों a और हमारा दोनों ही जो टर्म है उसमें दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अलग है। तो जब यहाँ पे 3 - का 3 है और ये यहाँ पे +5 है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम आइडेंटिटी नंबर 3 यूज़ करते हैं, जिसमें x+a और x+b था। तो हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x+a इंटू x+b जो था इक्वल होता था x² + a + b x इंटू ab। तो ये हुआ करता था। हम यहाँ पर a की जगह पे -3 यूज़ करेंगे और b की जगह पे 5 यूज़ करेंगे। तो फटाफट से यूज़ करते हैं। x - 3 x + 5, फटाफट पुट कीजिए। x की जगह पे x² प्लस a की जगह पे लिखना है -3, b की जगह पे 5 x इंटू -3 इंटू 5। मैं इसको ब्रैकेट में ले रही हूँ ताकि यहाँ पे प्लस माइनस में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस तरीके से जब भी डबल साइन है तो इट्स बेटर कि आप उसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। और एक बात मुझे और बताइए, वैसे तो मेरे इस वीडियो में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया है बनाने में, तो शायद आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं, ठीक है। अरे यार, मैथ सब्जेक्ट इट्स नॉट बोरिंग सब्जेक्ट। इफ़ यू विल मेक इट इंटरेस्टिंग देन इट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको बनाएं। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है ये। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। x² + 2x और -15। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन हो चुका है और यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 105 × 106। आपको यहाँ पर क्या करना है, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ये आप सिंपल कीजिए। जब भी इस तरीके के टर्म्स आपको गिवन है तो आप उनको एक बेसिक टर्म्स में लाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ 100 + 5 और 100 + 6। तो ये जो है वो इक्वल हो गया है 100 + 5 और 100 + 6 के। जैसे ही ये टर्म आती है 100 + 5 और 100 + 6, इट विल बी similar like this. So it will be similar like this. So you have to use the theorem number the property number 4 and यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करी है। मैंने जो उस पेपर पे लिखी हुई थी उसके हिसाब से, बट मैं 3 बोल दिया था, तो यू हैव टू करेक्टेड है ना। और यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं, जो कि 100 + 5 और 100 + 6 है। तो x+a और x+b हो चुका है। द x इज सेम, देन वी विल यूज़ द सेम प्रॉपर्टी x+a x+b। जब इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + a + b x एंड + ab। तो आपको x की जगह पे तो 100 यूज़ करना है, a की जगह पे आपको 5 यूज़ करना है और b की जगह पे आपको 6 यूज़ करना है। बस बेसिकली आपको कंपेयर करना है किस जगह पे क्या दे रखा है, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज़। तो x² की जगह पे हमने 100 का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस a की जगह पे हमको लिखना है 5, b की जगह पे 6 × 100 + 5 × 6। तो हमारा जो आंसर है 1 1
नहीं सॉरी 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, सो इट्स आंसर इज 11,130. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, क्लियर. अब आगे चलते हैं. देखो हमारा जो थोड़ा मैं इसमें थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसकी प्लेबैक स्पीड जो है, अपनी जो प्ले स्पीड है उसको कम कीजिए और आप अपनी वीडियोस को फिर से देख सकते हैं. देखिए 49a² प्लस 70ab एंड 25b², जस्ट बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि a² 2ab और b² वाली आइडेंटिटीज़ उल्टी यूज़ की जा रही है. तो आप जब कोई आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पर उल्टी यूज़ हो रही है, जो कि हमारी ये वाली आइडेंटिटी प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे तो आप इसको एक्स वाई के टर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, तो मैंने इसको ए बी के टर्म में लिख दिया. आप चाहे तो ए की जगह एक्स और बी की जगह पे वाई लिख सकते हो, ये हमें पता है. तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, एक्स में लिखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी ए बी में है, तो मैं वापस लिख ही रही हूँ इसी चीज़ को. x² 2xy प्लस y² दैट इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो आपको कंपैरिजन करने में ईजी होगी. देखो x² की जगह पे यहाँ पे 49a² दे रखा है, इसका मतलब x की जगह पर है बेसिकली 7a². ठीक है, अब यहाँ पे 2 की जगह 2 लिख देते हैं. x की जगह हमको 7a मिल ही चुका है और y की जगह में कुछ नहीं मिला है, तो मैं ब्रैकेट छोड़ देती हूँ. प्लस यहाँ y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, 5b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया 5b. ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, जब ये कर लें उसके बाद में देखिए यहाँ से 2 × 5 हो गया है 10 हो गया, 10 × 7 70 बिल्कुल बन रहा है. तो ये वाली टर्म अगर एक्जैक्टली सही सेट हो जाती है, इसका मतलब आपने सही यूज़ किया. तो अब इसका इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर. यही आपका आंसर है. ठीक है, क्लियर है. ओके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि 18th का सेकंड पार्ट है. इसमें दे रखे 25/4x² माइनस y²/9. तो इसमें जो आइडेंटिटी नंबर 3 लगेगी, जिसके लिए मैंने पहले बोल दिया था, और वो आइडेंटिटी ये बोलती है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस b. तो यही हमारी आइडेंटिटी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस b. ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को जब आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, या फिर मैंने ए में ले लिया है, तो आपके लिए बहुत इजी है. आप चाहे तो ए में लीजिए, चाहे आप एक्स में लीजिए. और ठीक है, मेरा मानना तो ये है कि आप आइडेंटिटीज़ को इस तरीके से लीजिए ताकि कंपैरिजन करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए. क्या होता है बहुत सी बार जब अपन यहाँ पे भी एक्स की टर्म लेते हैं और यहाँ पर भी अपन को क्वेश्चन में भी एक्स दिया हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं. अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी वे में ले सकते हैं. लेकिन अगर आपको इन पर कन्फ्यूज़न होता है, तो अगर आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म में है तो आप ए और बी की टर्म में आइडेंटिटीज़ लीजिए, और अगर आपका क्वेश्चन ए बी की टर्म में है तो आप एक्स की फॉर्म में आइडेंटिटीज़ लीजिए. ठीक है, ओके चलिए. अब यहाँ पर दे रखा है ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं a² से, तो ये जो हमारा a² है दैट इज़ इक्वल्स टू 5/2, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है और ये x का, तो इसको होल बना दिया गया. तो ये 5/2 x का होल स्क्वायर बन रहा है. जब यहाँ पे कंपैरिजन करें b² तो इसको करा तो ये किसका हो रहा है, y/3 का स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, y/3 का स्क्वायर. तो अभी हमको मिल गया a² भी मिल गया, b² भी मिल गया. तो इसको आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस b पुट करना है. तो a 5/2x प्लस y/3 एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में. तो इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जांपल नंबर 19 है, वो ये बोल रहा है 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर. बिल्कुल आइडेंटिटी नंबर आपको 5 लगाना है. जब a प्लस b प्लस c, यानी कि अगर मैं बात करूँ जब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, तो आपको क्या करना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर होता है तो वो इक्वल होता है किसके, पहले तीनों के स्क्वायर लिख दो, x² y² और z², और फिर अब सबके साथ में तो 2xy 2yz और 2xz. तो ये आपका आइडेंटिटी होती है. ठीक है, अब मैं इनमें 2 क्वेश्चन में मेरे को दे रखे हैं, मेरे को एग्जांपल नंबर 19 में तो मैं कोई एक ही सॉल्व कर रही हूँ और मैं नेगेटिव वाला सॉल्व कर रही हूँ, यानी कि मैं एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व कर रही हूँ, जो कि 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर है. तो x से कंपेयर किया तो 4a है, b y की जगह में -2b लिखना है और c जेड की जगह हमें -3c लिखना है.
ठीक है। तो हम यहाँ पुट करते जाएंगे 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर किसके, x का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर। ठीक है, y है हमारे पास में, y देखिए y कंपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है माइनस का 2b, तो हमने यहाँ माइनस का 2b का स्क्वायर लगा दिया। z की जगह क्या मिल रहा है माइनस का 3c का स्क्वायर, मिल गया ना, है ना इजी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, 2 इंटू एक्स की जगह पे 4a और b की जगह पे क्या लिखना है माइनस 2b, मतलब y की जगह पे माइनस 2b प्लस वापस 2 ब्रैकेट में लिखिए ताकि मिस्टेक ना हो, माइनस 2b और z की जगह हमें क्या लिखना है इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस 3c, फिर प्लस 2x के साथ में हमें 4a और z की जगह पे माइनस 3c। अगर इसको देखने में आपको कन्फ्यूज़न भी हो रहा है ना तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एक्स की जगह पे आपको जितने भी एक्स दे रखे उसकी जगह पे आपको 4a यूज़ करना है, वाई की जितनी भी आइडेंटिटी है उसमें माइनस 2b रखना है, और जेड में जितनी भी यहाँ पे आइडेंटिटीज़ में जेड लिखा है उसकी जगह आपको माइनस 3 से लिखना है। और ध्यान रहे कि जब आप इनमें रख रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाइज फॉर्म में यानी कि ब्रैकेट फॉर्म में इस तरीके से रखें ताकि आपके साइन की कभी मिस्टेक ना हो। तो अब इनको बराबर से निकाल लेते हैं। ये 4a का स्क्वायर कितना हो गया भैया 16a स्क्वायर हो चुका है, और माइनस 2b का स्क्वायर हो चुका है 4b स्क्वायर, माइनस 3c का स्क्वायर हो चुका है 9c स्क्वायर। आगे चलते हैं 2 माइनस 2 तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन आएगा पहले तो, और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16ab। फिर इसमें देखो इसमें दोनों ही साइन नेगेटिव के हैं तो डेफिनेटली उनको पॉजिटिव मिलने वाला है। तीनों टर्म्स को पहले जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई किया था 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 BC। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दे रखा है इसमें देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 ठीक है 24 AC। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 21। देखो जो आइडेंटिटी अपन ने एग्जाम्पल नंबर 20 और 19 में यूज़ की है उसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा फॉर्म यहाँ पर गिवन गया है। यहाँ पर आपको क्या देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये माइनस 2xy दिख रहा है, 2xz दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे मस्ट भी yz होना चाहिए। ठीक है, माइनस 2yz दिख रहा है और प्लस 4xz है। तो इस क्वेश्चन को जब हम उससे कंपेयर करते हैं हमारी आइडेंटिटी को, तो मैं आइडेंटिटी को लिख देती हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटी एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप देखिए कि एक्स के फॉर्म में ही होता है क्वेश्चन और एक्स की फॉर्म में हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं, तो किस तरीके से कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। जब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ x की जगह पे आपका एक्स स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर है, मतलब आपका जो x है वो किसके बराबर है 2x के बराबर है। देखो मेरी बात ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपनी आइडेंटिटी में है और ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये पूरा एज ए एक्स स्क्वायर काम कर रहा है। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेसिकली एक्स स्क्वायर है ना कंपैरिजन करने पे। तो यहाँ पे जो ये जो टर्म है ये किसका स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर है, तो x बेसिकली 2x हो गया। y को जब कंपेयर किया तो y है, जेड को कंपेयर किया तो भी जेड ही है। अब हम रखते हैं, देखो मैं कंपैरिजन करवाती हूँ। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इन दोनों में साइन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों में टर्म नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अगर इन दोनों में नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि इन दोनों में क्या क्या है, इसमें y है और इसमें भी y है, इसमें तो x और इसमें z है, मतलब x और z तो पॉजिटिव हैं बट y नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये बेसिकली माइनस y का होल स्क्वायर है। मे बी ये वीडियो में विजिबल ना हो लेकिन मैं बोल रही हूँ ये माइनस वाई का स्क्वायर होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये यहाँ पर माइनस का 4xy है और माइनस का 2yz है, इसमें भी y है इसमें भी y है, यही टर्म दोनों को नेगेटिव में कन्वर्ट करिए क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में सब पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे रखा, फिर हम इसको अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, x की जगह पे 2x लिखेंगे और y की जगह पे माइनस वाई। फिर कंपैरिजन करेंगे 2y की जगह पे माइनस वाई लिखेंगे, z की जगह पे z लिखेंगे। फिर जब कंपैरिजन करेंगे 2x की जगह पे 2x लिखेंगे और z की जगह पे z लिख देंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको ऊपर वाले टर्म्स मिलने चाहिए, येस हमको मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के। तो x की जगह पे हमको 2x लिखना है, y की जगह में माइनस वाई लिखना है और प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ मुझे क्वेश्चन नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसी क्वेश्चन को आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और मेरी बात मानिए, मैं सारे एग्जाम्पल्स और ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करवा रही हूँ। अगर आप अभी बैठे हैं तो अपनी एक कॉपी बनाइए और स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कीजिए। आपके पास सारा, जब तक आपके स्कूल्स खुलेंगे, जब तक आपकी मतलब चैप्टर्स होंगे, तब तक आपके काफ़ी चैप्टर्स और सारे इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास मिल चुके होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा एफर्ट तो करना ही होगा, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर 22 है और 22 के जो दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव पार्ट है। तो ये जो दोनों ही क्वेश्चन है ये अपनी आइडेंटिटी नंबर 6 पे बेस्ड है, जो कि 6 और 7 पे बेस्ड है, x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब। तो मैंने आपको कहा ही था कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों में से एक क्वेश्चन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन यूज़ करती हूँ क्योंकि जनरली सबको नेगेटिव साइन देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करने वाली हूँ और अपने आइडेंटिटी में माइनस वाली ही यूज़ कर रही हूँ। एक्स माइनस वाई का क्यूब होता है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो आप ये ऑब्जर्व करिए, जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता, ठीक है। और अगर आपके y नेगेटिव में तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो x की जगह पे हमारा 5p है और y की जगह पे हमारा क्या है 3q है, ठीक है। तो 5p रखेंगे हम x की जगह पे, 5p माइनस 3q का क्यूब, ठीक है। तो x की जगह पे आपको क्या लिखना है, 5p लिखना है, 5p का क्यूब, ठीक है। y की जगह पे आपको 3q का क्यूब माइनस 3x की जगह पे 5p, y की जगह पे 3q, ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। आप इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पुट किया तो 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये होता है 125 p क्यूब। 3 का क्या 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी क्या 45 और p क्यूब। ब्रैकेट में आपके पास टर्म है 5p माइनस 3q। आप चाहें तो इनको ओपन कर दें तो 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 का 2 कैरी फॉर 22 p स्क्वायर क्यूब। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 15 का 1 13 p क्यूब स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने नेगेटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको पॉजिटिव वाला आप खुद करिए, प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कहिए। हालांकि मैं पॉजिटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ एग्जाम्पल नंबर 23 में। देखिए ये क्वेश्चंस कुछ उसी टाइप के थे, तो वहाँ पर हमने 105 इंटू 106 सॉल्व किया था ना, है ना, किया था या नहीं, भूल तो नहीं गए? तो भूलिए मत, और अगर भूल चुके हैं तो फटाफट से वीडियो को पीछे जाके देखिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। 104 का क्या पे क्यूब दे रखा है, 104 का क्यूब दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 प्लस 4 का क्यूब लिख देना है। जैसे आप 100 प्लस 4 का क्यूब लिख देते हैं तो आपके पास x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए क्वेश्चंस को इजी बनाना है, ऐसे नहीं अब यहाँ पर आप 900 प्लस 99 कर देंगे, नो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड यार, ऐसे नहीं करना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए 1000 माइनस 1 कर दीजिए, क्योंकि कम से कम हमें एक नंबर तो ऐसा मिलेगा जिसका क्यूब हमें निकालना पड़ेगा। और पता है वैसे भी जीरो जो टर्म्स होती हैं, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो इनके क्यूब्स स्क्वायर्स निकालना इज टू ईजी ना। तो बेसिकली हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने कुछ इसी तरीके से किया। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव वाला क्वेश्चन नहीं करी बिकॉज नेगेटिव वाला मैंने ऊपर सॉल्व किया, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाला सॉल्व कर देती हूँ। देखो x प्लस वाई का क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई के, ठीक है। तो x की जगह पे हमें लिखना है 100 का क्यूब, y की जगह हमें लिखना है 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4, ब्रैकेट में वापस लिख देंगे क्या 100 प्लस
तो जैसे आप सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 प्लस 4 4 से 16 16 4 से 64, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1200 और अंदर हो गया है 104। अब देखो 104 करना चाहो तो 104, नहीं तो मैं 100 + 4 ही कर रही हूँ बिकॉज मेरे को आगे कैलकुलेशन करनी है एंड 104 करने के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया प्लस 64 कर दिया, प्लस इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 4 0 लग गए, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 12 4 जो क्या था 48 00 लग गया। अब आपको इन सबको प्लस करना है। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो कैसे प्लस करेंगे, लास्ट में 2 टर्म में तो किसी में कुछ नहीं है तो केवल 64 बचेगा, थर्ड टर्म में यहाँ पे 8 है तो ये थर्ड टर्म 8 हो गई, पीछे से फोर्थ टर्म देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो 4 हो जाएगा, और फिफ्थ टर्म में देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 बच गया। आई होप आपको समझ आया मैंने किस तरीके से एडिशन किया है। आप प्लीज़ वापस देखिए, आप सबके लास्ट के 2 टर्म देखिए, क्योंकि 64 है तो लास्ट के 2 टर्म 0 है, इसमें 64, ये 2 0 ये 2 0 तो 64 ही होगा, लिख दीजिए। फिर आपका थर्ड टर्म देखिए पीछे से, इसमें थर्ड टर्म में 8 है, इसमें 0 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 0 है तो 8 आ जाएगा। फोर्थ टर्म देखिए तो ये 4 है, इसमें 0 है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी 0 है तो 4 लिख दिया। फिफ्थ टर्म में देखिए इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 1 है तो 3 हो गया, इस टर्म में केवल 1 है, तो इस तरीके से आपके आंसर आ गया। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 24 और 25 दो एग्जाम्पल बच रहे हैं, तो मैं दोनों एग्जाम्पल को भी इसी वीडियो में ले लेती हूँ और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.5। मैं चाहती हूँ 2.5 के क्वेश्चन आप कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 24, इसमें देखिए क्या दे रखा है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, मतलब अपन को लग रहा है यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी का ही यूज़ किया हुआ है, तो ये कुछ ऊपर वाली क्यूब वाली और सारे पॉजिटिव है, यानी कि क्यूब में भी पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है और वो उल्टी यूज़ हुई है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो x³ + y³ और अगर हम ब्रैकेट खोल लेते हैं तो 3x² प्लस 3xy², यही हमारी आइडेंटिटी होती है जो कि इक्वल होती है x + y के होल क्यूब के। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो देखियो x की जगह पे क्या है, बेसिकली 2x का क्यूब है, तो यहाँ दिख रहा है हमने 2x का क्यूब, यहाँ लिखें बाय ऑब्जर्विंग, या बाय ऑब्जर्विंग लिख सकते हैं, या लिखते हैं वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। फिर हमने यहाँ पे रखा, ये किसका एक क्यूब हो गया, ये हो गया 9 का, 9y का, सॉरी 3 का, 3y का होल क्यूब हो गया, 3 3 से 9 और 9 3 से 27 होता है ना, तो ये होल क्यूब हो गया, प्लस 3 × x² होता है तो x कितना है अपना 2x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू y कितना अपने 3y। आपको एक बार x एंड y पता करना है, उसके बाद आप जो x एंड y है ना वो वैल्यूज़ पुट कर दो, बहुत ईजी तरीका है ये। 3 × x की जगह आपको क्या लिखना है 2x और y की जगह हमको क्या लिखना है 3y। फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि अभी जो आपने बनाया वो सही है या नहीं। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4 है ना, 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से तो 36 आ रहा है, यस हमने सही किया है। यहाँ पर आप देखिए इसका स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या हो गया 9 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से तो आ रहा है 54 और आपकी टर्म्स बिल्कुल सेट हो रही है। तो हम इसको इक्वल टू कर देंगे x + y के, तो x की जगह हमें 2x लिखना है और y की जगह हमें 3y का होल क्यूब, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते एग्जाम्पल नंबर 25 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 25, ये देखिए इसमें आपको 3 टर्म दिख रही है। पहली चीज़ तो एक तो उनमें क्वेश्चन जो हम अभी तक कर रहे थे क्यूब वाले क्वेश्चन आए थे उनमें केवल 2 ही वेरिएबल थे x एंड y। अब यहाँ पर देखिए x y z 3 हो गए और साथ में एक सिंगल टर्म है, तो ये हमको क्या पता पड़ रही है कि हमारी जो लास्ट वाली आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी नंबर 8 है ये उसका क्वेश्चन है, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है वो आइडेंटिटी x³ + y³ + z³ इज -3xyz वो इक्वल होती है x + y + z, और साथ में होता है बहुत बड़ी टर्म देखिए x² + y² + z², जो अपनी वाली आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली बिल्कुल उसके जैसे ही होता है। देखो उसमें 2 लग सबके लिखते हैं 2xy 2yz, लेकिन इसमें 2 नहीं होता, इवन उसकी जगह माइनस क्या हो जाता है -xy -xz और -yz। ओके, तो मैं बोल रही हूँ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अब चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की जगह जब हमने कंपैरिजन किया तो देखो यहाँ पे 8x और यहाँ पे x³ है, यानी कि 8x हमारा है बेसिकली 2x³ के,
ठीक है, वाई वाई क्यूब के ही है और जेड हमको दिख रहा है 3z क्यूब के हैं। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 3 इंटू 2x इंटू वाई और इंटू 3z। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 3 इंटू 3 9, 9 2 18, बिल्कुल हमको सही मिल रहा है। तो हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, इसके इक्वल लिख देंगे। तो लिखिए इसके इक्वल, x की जगह हमें 2x लिखना है, y की जगह हम y लिखेंगे, z की जगह हम 3z लिख देंगे। x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर ये 4x स्क्वायर हो चुका है, y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो चुका है, z का स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर कितना हो चुका है 9z स्क्वायर माइनस x इंटू वाई करना है। 2x इंटू वाई किया तो कितना हो गया 2xy, x इंटू जेड करना है यानी 2x इंटू 3z यानी कितना हो चुका है 6xz हो चुका है और वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी 3yz हो चुका है। तो यही आपका आंसर है। इसी के साथ आपने सारे एग्जाम्पल जो कि इसके पहले के हैं 2.5 के पहले के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनिए और आपके पास बुक है तो प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए जो मैं बोल रही हूँ तो एक मिनट के लिए। जो 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी 3 स्टार्टिंग की जो 3 से 4 आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करके हो रही है। स्टार्टिंग की थर्ड वाली आइडेंटिटी को भी नहीं बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग की 1 2 3 4 4 आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ करके हो रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने 105 इंटू 106 करवाया था। तो इसमें आप 100 + 3 100 + 7 कर सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप 100 - 5 और 100 - 4 कर सकते हैं। तो आपका a -4 और -5 मिल जाएगा आपको ए भी। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आप कर सकते हैं। जो फैक्टराइज के जो क्वेश्चन हैं अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ से आपको करने हैं। तो ये वाली जो है ये आइडेंटिटीज़ भी जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो हमारी आइडेंटिटीज़ थी तीनों चारों जो स्टार्टिंग की 4 आइडेंटिटीज़ है उनका उल्टा यूज़ करके किया हुआ है। उसके बाद में 1 सेकेंड देखो मैं इन्हीं के लिए बोल रही थी। ये स्टार्टिंग ये 4 आइडेंटिटीज से बेस्ड है। ये वाले जैसे इसमें 100 + 3 100 + 7 करके आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जैसे 100 - 5 और 100 - 4 करके आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी x + a x + b वाली। ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको यूजिंग आइडेंटिटीज़ करना है। और ये जो आइडेंटिटीज बेस्ड जो क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग की जो 4 आइडेंटिटीज़ है उनका उल्टा अपोजिट फॉर्म है। आपको राइट हैंड साइड दे रखा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। देखिए फिर उसके बाद में जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 है। को बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड इसको करना है जो कि अपनी 5th आइडेंटिटी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लिखते जाइए। फैक्टराइज ये वाला जो क्वेश्चन है 5th आइडेंटिटीज़ का अपोजिट फॉर्म है। हालांकि मैं इन सबके एक क्वेश्चन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। 6th वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्यूब वाला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अपनी आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करा था। इसमें आपको क्यूब में लेना पड़ेगा। इसको 100 - 1 इसको 100 + 2 इसको 1000 - 2 ऐसे करके। ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है वो थर्ड जो हमारी 6th और 7th आइडेंटिटीज़ उसका उल्टा फॉर्म है। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन बहुत है। आप क्वेश्चन कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़ और बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें कुछ इम्प्रूव भी करना है, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। सो प्लीज़ ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।